38 करोड़ की जो परियोजना है वो मैं आज कह रहा हूं आपसे, इस क्षेत्र का कायाकल्प कर देगा ये सेतु। यहाँ का आवागमन, यहाँ के लोगों की, यहाँ की जमीनों के दाम, यहाँ की आपकी व्यवस्थाएं, लोगों के नौकरियों के अवसर, जहाँ आवागमन होता है वहाँ लोग निवेश करने आते हैं, उद्योग लगाने आते हैं। ये कोई लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है, 2.5 घंटे में यहाँ आदमी पहुंच सकता है। तो जो आने वाली पीढ़ी है जो पलायन कर रही है शहरों की तरफ, उसको रोकना है। अपने घरों में कौन नहीं रहना चाहता? तो प्रयास यही है, मोदी सरकार हो या योगी सरकार, कि हम विकास आपके द्वार तक पहुंचाएंगे, आपके घरों तक पहुंचाएंगे, आपके लिए व्यवस्थाएं बनाएंगे, नौजवानों के भविष्य बनाएंगे, रोजगार के और आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे। यही सोच लेके आए हैं। और ये मत समझिएगा कि ये सेतु आ गया है, आगे और भी परियोजनाएं हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ, आपके जनप्रतिनिधि लोग हैं और ये हमेशा मांग करते हैं, और इन्हीं के सामने कहता हूँ कि धन की कोई श्रावस्ती जनपद के लिए कमी नहीं आएगी। अगर कमी है तो काम करने वाले लोगों की है, और वो आप लोग निगरानी रखिए, एक एक पाई, एक एक परियोजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। यहाँ पर आप लोगों ने जिला पंचायत भी बनाए, विधायक भी बनाए, क्यों ना प्रमुख भी बनवाए हो। जो जिस तरीके से वोटों की बौछार हुई है, उसी तरीके से यहाँ पर विकास की परियोजनाओं की बौछार होगी। और प्रयास किया जाएगा कि जो जो परियोजनाएं यहाँ दी जाए, अभी बता दिया है आपके विधायक जी ने, मेरा घंटों समय खा जाते हैं, मगर वो अगर कुछ करते हैं तो इस क्षेत्र की जनता के अधिकारों के लिए, आपकी परियोजनाओं के लिए करते हैं। और अभी भी बगल में बैठ के 3-4 परियोजनाएं राम फेरन जी ने मुझे बता दी, साहब ये घोषणा कर दो। उधर मुंह किया तो साकेत मिश्रा जी कह रहे ये वाली कर दो, और अगर बच के जाएंगे तो दद्दन मिश्रा नहीं छोड़ेंगे। तो प्रयास यही है, आज जो ये शिलान्यास हो रहा है इसका तो मैं कर ही रहा हूँ। कुछ सड़कें भी हैं जो यहाँ कार्य चालू हो गया होगा। ये नानपारा, शंकरपुर, लालपुर, हजूरपुर मार्ग, नानपारा, शंकरपुर, हजूरपुर मार्ग की सड़कें, बहराइच, बिंदा, सिरसावा चौड़ीकरण का है कि मामला नवीनीकरण का। मगर मुख्य रूप से जो ये कार्य हो रहे हैं, एक मांग यहाँ रखी गई है और आपके विधायक जी कहते हैं घोषणा कर दो, और वो है कटरा लाल भौजी मार्ग की, जो 17 किलोमीटर लंबा है। अरे राम फेरन जी सुनो मेरी बात, ये ना बैठो, इतने से काम चलेगा नहीं। जनता कुछ बोल नहीं रहे, हम बोरी बिस्तर बांधेंगे और चले जाएंगे। ये योजनाएं आसानी से नहीं आती हैं, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो बताओ ये सड़क बननी है कि नहीं बननी, मुझे बताओ। कटरा लाल भौजी मार्ग बनना है कि नहीं बनना है? नाश्ता नहीं करवाया क्या? ये जीवट जनता है जो यहाँ कठिन परिस्थितियों में भी जीती है। अरे ये लाल भौजी मार्ग बनना है कि नहीं बनना है? आप कुछ मालूम पड़ रहा है बनना है, मालूम हो रहा है, सिर्फ विधायक जी बनवाना चाह रहे हैं, जनता नहीं। तो मैं घोषणा तो नहीं करता क्योंकि मैं घोषणा मंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, मैं काम करने वाला मंत्री बनना चाहता हूँ, और काम करके आपके कदमों पर उतारा जाएगा। और चीफ साहब जरा आइए, माइक को उधर आइए, जनता के सामने बताना पड़ेगा, वरना लोग सोचेंगे मंत्री जी आए, भाषण दे के चले गए, तालियां बजवा के और नारे लगवा के और माला पहन के।
जरा ये बताइए, ये लाल भौजी मार्ग जो है 17 किलोमीटर का 62 करोड़ की परियोजना है सर। इसका सर्वे और सभी कार्य पूरे हो चुके हैं कि नहीं हुए? पूरे हो चुके हैं। इसका एस्टिमेट हमने भेज दिया है, बस आपकी कृपा दृष्टि की जरूरत है। नहीं, हमारी कृपा तो बनी है क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों की कृपा है, मगर इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस और सभी चीजें हमले वगैरह की जब रूपरेखा तैयार कर लीजिए, मालूम हुआ स्वीकृति हो गई, फिर आप कहेंगे साहब पेड़ कटान के लिए परमिशन नहीं आई और खम्भों के लिए नहीं आई, तो सभी व्यवस्था बना लीजिए ताकि जिस दिन से ये काम की मैं दस्तखत करूं उस दिन ये काम चालू हो जाए, जनता के लिए रिकॉर्ड समय पे बने। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल बिल्कुल। सेतु निगम वाले कहाँ हैं? श्रीवास्तव जी, स्पीड बढ़ा के आइए जरा। ये शिलान्यास तो हमने कर लिया इस पुल का, कब तक पूरा करके देंगे जनता के लिए यहाँ पे, ये मुझे बताइए, सबके सामने बताइए कब तक पूरा करेंगे आप? और इसका पूरा करने का लक्ष्य जो है वो जुलाई 25 है, लेकिन इसको हम लोग फरवरी 25 में बना करके दे देंगे। फरवरी 25 और जल्दी करो भाई। सब प्रयास करेंगे, लेकिन नदी का पुल है, लंबा है 200 मीटर से, क्योंकि जनता बहुत परेशानी में है काफी यहाँ। क्यों? जी सर, जल्द से जल्द बनाइएगा सर। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, ये लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जो हमारे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं परियोजनाओं को धरातल पर उतारने, सर्वे, धन मुक्त कराना, परियोजनाओं के रूपरेखा तय करना, और आज व्यवस्था भी बढ़िया कराई है, तो जोरदार ताली बजाइए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिए। अरे जोर से बजाओ तभी तो पुल जल्दी बनेगा। मगर साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी ये भी कान खोल के सुन लें, योगी सरकार, मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो किसी तरीके की कोई कमी नहीं आनी चाहिए इन कामों में, विलंब नहीं होना चाहिए। गुणवत्ता के आधार पर समय सीमा पे जो कार्य दिए हैं, और ये बड़ी सड़कें, एक और साकेत जी आपने शायद बताया था मुझे, एक खुर्शीद नाले से पूरा खैरी वाया खैरी कला मार्ग, इसको भी स्वीकृत कर दिया गया है। ये 23 करोड़ की सड़क है, सड़कें तो बहुत हैं, और ये मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि बड़ी सड़कें भी बनेंगी, बड़े सेतु भी बनेंगे, मगर ये मत समझिएगा कि सरकार आपके गांव और घरों तक की सड़कें भूल गई। मैंने निर्देश दिया है, बरसात में जितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको जल्द से जल्द जितनी सड़कें हैं लोगों के घरों तक और गांव तक की, उनकी मरम्मत करा के, सुचारू करा के बिल्कुल बढ़िया बनवा के दीजिए, ताकि ये जनता कह सके कि मोदी सरकार और योगी सरकार में कुछ अलग ही काम होते हैं। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं ठीक है? तो यही कहने आया, विकार होंगे, गुणवत्ता के आधार पर होंगे, धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पूरा लोक निर्माण विभाग, योगी सरकार प्रतिबद्ध है। आपके जनप्रतिनिधि हर समय इसी उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी परियोजनाएं आपके लिए लेके आए और इस क्षेत्र का परिवर्तन, कायाकल्प, व्यवस्था में सुधार वो हम लाएं। और आपको दिख भी रहा होगा परिवर्तन, और महसूस भी हो रहा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रामकरण जी, अरे आप थोड़ा यार नाश्ता करवा के रखना अगली बार में बता। अरे परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये परिवर्तन जो दिख रहा है ये आगे से नहीं आता है।
इसके लिए बहुत परिश्रम करना